है नहीं? बताओ, फेफड़ा जो है किसका किसका उत्सर्जन करेगा? बलगम, CO2 और वाष्प, ठीक है। उसके बाद त्वचा किसका उत्सर्जन करेगा? पसीना सीबम, है ना? देखो, अच्छा ठीक है, देखो ये पसीना जो मतलब त्वचा जो है, क्या चीज़? त्वचा, ठीक है। ये जो होता है किसका किसका? पसीना का करेगा, है ना? कॉमा, है ना? सीबम का करेगा, सीबम का भी करता है, सीबम, है ना? और उसके साथ साथ इसमें NaCl मतलब नमक वगैरह, लवण, ये सब रहेगा, ठीक है। सीबम जो होता है ना, मतलब जैसे देखती हो कभी कभी क्या होता है, रात नाइट में सो गए, ठीक है, और सोने के बाद जब सुबह उठेगी, ठीक है, ये सुबह उठेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नाक के ऊपर यहाँ स्किन पे, ज़्यादा मात्रा में स्किन पे, ठीक है, ये सब हाथ उथ में नहीं, ज़्यादा मात्रा में चेहरे पे, ठीक है, ऑयली चिपचिपा पदार्थ दिखेगा, नाक के ऊपर ज़्यादा मात्रा में एकदम दिखेगा, चिपचिपाहट की तरह पूरा, ठीक है। सवेरे उठे एकदम पचर पूरा एकदम, ठीक है। उसके बाद उठते एक साथ तुरंत धोया जाता है, धोता है ना, ठीक है, तो साफ हो जाता है। ऐसा क्यों? मतलब दिन में जो होता है नहीं उतना पता चलता है, क्योंकि दिन में कभी ना कभी ऐसे इस तरह से यूज करते रहते हैं जो भी है, ठीक है, तो ये पोछाते रह जाता है, नहीं तो ठीक है, साफ़ होते रह जाता है। लेकिन जब रात में सोते हैं तो रात में ऐसे थोड़ी कर कोनो ऐसे करके सोता है का? हमेशा नहीं सोता है ना, मतलब आराम से सो गया और यहाँ पे धीरे धीरे वो निकलता ही रहता है। यहाँ पे सेबेकस इस तरह से, मतलब अंदर से जो भी ये सीबम बनाने वाली जो ग्रंथि रहती है, ठीक है, वहाँ यहाँ से निकलते रहता है, ठीक है। और वो कौन सी करता है, जैसे ही निकलते रहता है धीरे धीरे ऑयली की तरह हो जाता है, चिपचिपाहट की तरह रहता है, उसको फिर साफ कर ले जाता है। ये होता है सीबम यहाँ पे, ठीक है, ऑयली मतलब चिपचिपाहट की तरह वो होता है, ठीक है। ये देखो, ये सब का उत्सर्जन कौन करेगा? त्वचा करेगा, ठीक है। यानी शरीर से नाइट्रोजनी युक्त बेकार पदार्थ को कौन सी करना है? शरीर से बाहर निकालने कौन सी करना जाएगा? उत्सर्जन। और जिस अंग के द्वारा उत्सर्जन होगा उसको बोलेंगे क्या चीज़? उत्सर्जी अंग। और जो पदार्थ बाहर आएगा उसको बोलेंगे क्या चीज़? उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। और ये अलग अलग अंगों के द्वारा हो सकता है, ठीक है। मेन रूप से उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क, ठीक, हाँ, किडनी, ठीक है। वो किसका उत्सर्जन करेगा? बाहर कौन सी कर दिया? यूरिन का, है ना? वो ऐसे कौन कबाड़ दिया उसको? उसको चिपका दो ना गोंद से, ठीक है। अच्छा चलो, कबड़ गया होगा कैसे पेंट से। यहाँ देखो, ब्रिक जो है किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिन का, ठीक है। और यूरिन में जो होता है वो कितना परसेंट जल? 95%, ठीक है। यूरिया की मात्रा 2.5%, 2.5, और बाकी अन्य में रहेगा, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, ये सब अलग अलग रहेगा पदार्थ, ठीक है। सब किस में रह जाएगा? अन्य वाला, ठीक है। उसके बाद ये यूरिन जो होता है उसमें एक प्रकार स्मेल आता है, गंध आता है, ठीक है। वो गंध किसके कारण रह जाता है? क्रिएटिनिन के कारण। किसके कारण? क्रिएटिनिन, ठीक है, और अमोनिया के कारण। क्रिएटिनिन और अमोनिया के कारण, ठीक है। इसके कारण वो उसमें यूरिन वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है? गंध होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो अमोनिया से भी ज़्यादा विषैला पदार्थ कौन हो जाता है? ये यूरिया से भी ज़्यादा विषैला पदार्थ कौन हो जाता है? अमोनिया। और अमोनिया जो है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर, ठीक है, वो उसको चेंज कर देता है। लेकिन यूरिन बनाने का काम करेगा कौन? किडनी, ठीक है, यानी गुर्दा। ये जो बनाए थे ना फिगर, हाँ, गुर्दा या तो किडनी, जो बोलो, KIDNEY, किडनी ही ठीक ठाक लगता है हिंदी, है ना। किडनी या तो गुर्दा या तो फिर ब्रिक। देखो ये जो होता है इसकी संख्या बता दिए थे, कितना हो जाएगा? 2, है ना। ये वाला संरचना बताओ। ये देखो, ये इस संरचना को क्या बोलेंगे? ये सुनो, हाइलम। 2 रहेगा ना? एक को है किसी के पास? लेकिन ये एक पर भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 साल की पूरा जीवन जी सकता है, लेकिन उसके लिए हाँ, एक तो है शायद, उसके लिए परहेज रहता है कि मतलब ज़्यादा काम नहीं करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मतलब कुछ परहेज रहता है, क्योंकि एक ही को रहता है ना। यहाँ देखो, अब ये बताओ, ये जो भाग रहेगा इसको क्या बोलेंगे? हाइलम, ठीक है। और ये जो बाहर से झिल्ली रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इसके बाहर ऊपर झिल्ली रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम, ठीक है। ये वाला दाएं तरफ वाला भाग कौन जो रहेगा? थोड़ा सा नीचे, और ये ऊपर। ये नीचे किसके कारण हो गया? लीवर वगैरह के कारण, ठीक है। और ये मतलब ब्रिक जो हो गया, ठीक है, वो आगे से नहीं मतलब पाया जाएगा, मतलब जो जैसे इसका ऑपरेशन वगैरह इस तरह से जो भी इलाज वगैरह करना है तो उसको यहाँ से नहीं, आगे से अगर किया जाए तो ये साइड से होता है, साइड से नज़दीकी में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आगे जो होता है ना वो छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब रहेगा, ठीक है। लेकिन
उसके नीचे ये अंदर रहेगा, मतलब उसके पीछे वाले भाग में, मतलब पीछे से अगर देखा जाए तो नज़दीक में मिल जाएगा यहाँ से। इसलिए कभी भी अगर इस मतलब ब्रिक में थोड़ा दर्द वगैरह हो तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ इसके पास, यहाँ ठीक है। और अपेंडिक्स वगैरह तो यहाँ पे है कि नहीं, प्लीहा तो इधर, लीवर तो इधर, फेफड़ा तो इधर, हृदय तो इधर, सब समझना है। यहाँ देखो, अब देखो ई ना कि लीवर के जगह फेफड़ा, फेफड़ा की जगह हृदय, बस हो गया तुम्हारा काम। यहाँ देखो। अब बताओ ये ऊपर जो झिल्ली है उसको क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो भी नसें आकर के जुटे रहेगी, ठीक है, उसको हम लोग कौन सी नसें बोलते हैं, रेनल, क्या चीज़, रेनल। इसमें ऊपर से आगे है ना, हाँ ये देखो इसमें आके जुट गया, ठीक है। और इसके साथ साथ वो सब बाद में देखना। अब देखो एक तो हो गया आर्टरी वाला, एक तो रहेगा कौन, वेन वाला, ठीक है। वेन वाला भी पार देते हैं, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, ये एक हो गया रेनल वाला और एक ठो आर्टरी वाला। अब ये हाइलम के ही रास्ते अंदर की ओर जुटा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें जो हम लोग देखे थे, ठीक है, ये इस वाले भाग को क्या बोले थे, मेडुला। इस वाले भाग को मेडुला बोलेंगे, ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत, पिरामिड के जैसा होता है, थोड़ा त्रिभुजाकार नियर दिखेगा, है ना। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, मेडुला। इसके ऊपर क्या, अरे पिरामिड के जैसा दिखने में लगता है, सही है ना, उसका आकृति उस शेप का होता है, होता थोड़ी है पिरामिड, वो तो इजिप्ट में है, मिस्र, बहुत बड़ा बड़ा। यहाँ देखो ये ऊपर जो झिल्ली पाएगा उसको क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, है ना, अधिवृक्क ग्रंथि। इसमें नहीं पढ़ना है हम लोग को, नियंत्रण एवं समन्वयन पे पढ़ना है, ठीक है, ग्रंथि वाला चैप्टर में। अब सुनो, ये तो पेरिटोनियम हो गया, और इस वाले भाग को क्या बोले, मेडुला। और ये जो बाकी रेड कलर का जो दिख रहा है, ये रेड वाला भाग, ये सब, ठीक है, ये वाले भाग को क्या बोलेंगे, नहीं कोई बोल रहा, कार्टेक्स। अरे बाकी जो बचा हुआ भाग है वो उसको क्या बोलेंगे, कार्टेक्स, ठीक है। तो ये रेड वाला जो बनाया है इसको क्या बोलेंगे, कार्टेक्स। ये वाला पूरा पार्ट दिखेगा कार्टेक्स, या कॉर्टेक्स भी कहीं कहीं लिखता है, ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। अब सुनो, ये कॉर्टेक्स जो हो गया इस वाले भाग को बोलेंगे, और ये हो गया क्या चीज़, मेडुला। अब देखो इस मेडुला के अंदर, ठीक है, मेडुला जो होता है उसमें कई सारा के सेल पाया जाएगा, जिसको वो क्या बोले थे, नेफ्रॉन। इसमें बहुत सारा पाया जाएगा, लगभग कितना, 10 लाख, है ना, 10 लाख, ठीक है। इसको क्या बोले, नेफ्रॉन, यानी ब्रिक की इकाई कौन, नेफ्रॉन। और इसका अध्ययन कहा जाएगा, क्या चीज, हाँ, नेफ्रोलॉजी। एक क्वेश्चन यहाँ कंफर्म, ठीक है, कि ब्रिक का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी। ब्रिक का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, ठीक है, मतलब इसका अध्ययन कहा जाएगा, ठीक है। और ब्रिक के डॉक्टर को जो इलाज इसका करता होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे डेंटल होता है ना, डेंटल मतलब दांत से संबंधित, इसके डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब सुनो, यहाँ पे हो गया ये अधिवृक्क ग्रंथि, पेरिटोनियम हो गया, मेडुला हो गया, ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ये हाइलम हो गया। अब सुनो, इसमें जो भी वगैरह इधर से मान लीजिए ये रेनल आर्टरी है, क्या चीज़, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, ARTERY, है ना। इधर रेनल क्या है, वेन, रेनल क्या है, वेन। धमनी एक ठो सिरा, ये वेन के सहारे अशुद्ध ब्लड इसमें, मतलब ब्लड आएगा इसमें, ठीक है, इसमें ब्लड कौन सी हो जाएगा, आएगा, ठीक है, वेन से। सुनो, वेन से इसमें आ गया, इसमें क्या होगा, जो मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन पाया गया, ठीक है, इसमें अंदर जो नेफ्रॉन पाया गया, नेफ्रॉन में देखोगे 10 लाख इसकी संख्या लगभग जो हो गया, वो इसमें आएगा, वेन के सहारे पूरा ब्लड इसमें आया है, तो ठीक है। अब वेन, नींद कहाँ ले रही हो रे, क्या देखो, वेन के रास्ते यहाँ पे आए, बिना पैर, मतलब पैर उठा कर पूरा खड़ा हो जाओ, किसको, घाट छोड़ दो, वो सही है। यहाँ देखो, अब बताओ, वेन के रास्ते इसमें ब्लड वगैरह आया, ठीक है। और आने के बाद ये सुनो, यहाँ पे काम क्या होगा, इस ब्लड में जो है जो भी अशुद्ध पदार्थ रहेगा, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, सोडियम कुछ ज़्यादा मात्रा में हो गया, है ना, कैल्शियम ये सब कुछ ज़्यादा मात्रा में हो गया, उसको कौन सी करेगा, ये छान लेगा, कौन, मेडुला जो उपस्थित यहाँ पे नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन उसको कौन सी करेगा, छानेगा। और नेफ्रॉन में कौन कौन बताए थे, एक कप नुमा संरचना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, बताओ, बोमेन संपुट बोले थे, बोमेन संपुट बोले थे ना। और इसमें जो नस छोटा छोटा रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले थे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, है ना, मेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस,
सुनो ध्यान से, ग्लोमेरुलस, यहाँ तक ठीक है। और ये जो कपनुमा संरचना, सुनो, ये कपनुमा संरचना जिसको क्या बोले थे, बोमेन संपुट, और इसमें जो पतला पतला नस रहेगा उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। कल फिगर दिखाए थे ना, वो कटोरी की तरह रहेगा इस तरह से। अब ये सब के सब इसमें पाया जाएगा बहुत सारा मात्रा में, ठीक है। अब क्या होगा, इसी जो ये जो रेनल वेन जो आ रहा है इसी के रास्ते ही सब ग्लोमेरुलस वगैरह में जाएगा, और उसमें जो भी अशुद्धि वगैरह रहेगा वो बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है। और वो बोमेन संपुट निकाल करके उसके बाद छानते जाएगा, और छान करके ये अलग एक ठो जोड़ा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, यूरेटर। क्या चीज़, यूरेटर। यहीं से नसें आके नीचे मिलेगा, यहाँ तक ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से थैली बना हुआ रहेगा जिसमें ये कौन सा होगा, यूरिन वगैरह आकर के कौन सा हो जाएगा, जमा हो जाएगा ऐसे। थोड़ा बहुत नहीं दिखता है ऐसे, ये आगे करके जो हो जाएगा नीचे जमा हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। और इसको क्या बोले थे, ब्लेडर, ब्लेडर, ठीक है, या तो यूरिनरी ब्लेडर। और ये क्या था, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। इसी के माध्यम से फिर यूरिन वगैरह जो है शरीर से कौन जो जाएगा बाहर। अब देखो इसमें जो भी होता है इसका पूरा वॉल्यूम कितना बताए थे, लगभग 250 ml, 250 ml, ठीक है। और इसमें जो भी छन करके इसमें धीरे धीरे कौन होगा, आएगा, इसमें जमते जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा। जब इसकी मात्रा जब लगभग 150 से 150 ml जब हो जाता है, ठीक है, तो 150 से, सुनो, 150 से जब 100 से 150 ml जब इसमें जम गया, ठीक है, तो व्यक्ति को आभास होने लगता है कि मतलब यूरिन को कौन सी करना है, शरीर से बाहर करना है, ठीक है। लेकिन फुल आयतन कभी कभी रोक करके भी रखे रह जाता है, तो वो ज़्यादा मात्रा में रोक सकता है, कितना, 250 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों में इतनी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। आया तुरंत बाहर, उसका डायपर चेंज करते रहो, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, ये हो गया। अब सुनो, ये जो हो गया इसमें पूरा ये थैली हो गया, ठीक है। उसके बाद बताओ, यहाँ पे बताओ, ये जो भी मतलब आ रहा था रेनल वेन के सहारे, और जो भी फिर छन जाएगा ब्लड, और छनने के बाद फिर रेनल आर्टरी के द्वारा चला जाएगा, यहाँ तक ठीक है। मतलब आ रहा है तो इससे होते जाएगा, तो ये रेनल वेन के द्वारा इसमें आया, बिना छना हुआ, बिना छना हुआ। लेकिन जब छन गया होगा तो रेनल आर्टरी के द्वारा फिर मिल जाएगा, यहाँ तक ठीक है। ये सब ये प्रोसेस हमेशा होते रहेगा, ठीक है। लगभग बताए थे 24 घंटा में जो होता है, ठीक है, कितना, 180 लीटर ब्लड को ये छान देता है, हाँ, हमेशा छानते रहता है। और हाँ, और छानने के बाद इसमें से जो अपशिष्ट बचेगा, कितना अपशिष्ट बचेगा, जो 1.5 लीटर, ठीक है, वो 24 घंटे में ये बनते रहेगा, और शरीर से फिर कौन जाएगा, बाहर होगा। लेकिन अब बताओ, ये इसमें जो भी कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो भी मतलब अशुद्ध सोडियम वगैरह हो गया, ये सब जो भी मतलब जो ब्लड में होगा, ठीक है, वो जमते जाएगा और ये छान करके उसको निकालते जाएगा। लेकिन क्या होगा, उसी के फलस्वरूप जो है इसमें उसका जो छोटा छोटा क्रिस्टल बचेगा छानने के जैसे, अरे शांत रहो ना, जैसे उसका छानने के फलस्वरूप जो होता है उसमें गद्दी की तरह कुछ कुछ बचता है कि नहीं बचता, कुछ हम लोग जब छानते हैं तो उसमें कुछ बच जाता है कि नहीं बच जाता, ठीक है। अब वो जो बचता है ध्यान दो, तो वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थोड़ा मात्रा में यहाँ पे कौन सा हो सकता है, जमने लग सकता है। अगर कम मात्रा में इस तरह से रहे, जैसे तुम अगर समझो यहाँ पे तुम गन्ना जो होता है ना, गन्ना, ठीक है, गन्ना का अगर एग्जाम्पल लेकर के इसे जो उसका रस वगैरह निकल करके उसको फिर गर्म करके उसका बनाता है कौन सी, मीठा बनाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रावा, रवा की तरह बन जाता है, बनता है ना, गुड़ वगैरह ये सब जो भी बोलो, ठीक है, बन जाता है कि नहीं बन जाता। और बनने के बाद अगर इसको किसी चीज़ में घोला जाए या तो मिलाया जाए, जब देखती हो पूजा वगैरह में प्रसाद वगैरह बनता है, ठीक है, उसमें क्या बनाने के लिए कौन सी करता है, इसको पहले मतलब कि घोल देता है, पानी में घोलता है कि नहीं घोलता, बढ़िया से क्यों घोल रहा है, क्योंकि ये गाढ़ा है, इसको पानी में मिला करके कौन सी कर दिया, बढ़िया से घोल दिया। और घोलने के बाद इसको कौन सी करता है, छानता है। छानने के बाद जब लास्ट में देखोगी छन्नी वगैरह में, ठीक है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बच जाता है, उसका क्रिस्टल वगैरह बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, थोड़ा थोड़ा। अगर एकदम पूरा बढ़िया से घोल दी अच्छा से एकदम, तो बहुत कम बचेगा। लेकिन बढ़िया से नहीं घुल पाया तो ज़्यादा बचेगा, कम पानी देंगे तो ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा पानी दे देते तो कम बचेगा। ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पे समझो, ऊपर से जो ब्लड वगैरह था उसमें भी घुला हुआ है, ठीक है, जो भी है अलग अलग है ना, अशुद्धि के रूप में। अब वो छानने के लिए यहाँ पे आया, छान लिया। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में रहे
ठीक है, अशुद्धि वगैरह, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस ये सब में कौन होगा, थोड़ा थोड़ा कौन होने लगेगा, जमने लगेगा, यहाँ पे उसका क्रिस्टल वगैरह ऐसे जमने लगेगा। और जमने के फलस्वरूप धीरे 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 जमते जाएगा, तुरंत नहीं जमेगा, बहुत दिन कई साल धीरे धीरे जमते ये कुछ होगा, धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और जो एक प्रकार के क्रिस्टल यानी पत्थर का रूप ले सकता है, ठीक है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, पथरी वगैरह, ठीक है, इसी को बोलते हैं। ये धीरे धीरे जमते चला जाएगा। हाँ, और ये साइज हो जा, रुको ना बताते हैं। और ये साइज होकर के फिर बड़ा हो जाता है, ये तो आगे की ओर बढ़ेगा ना, ये आकर के यहाँ पे जो यहाँ वाला पार्ट जो है ना, यहीं पे आके ये कौन सी हो जाता है, रुक जाएगा। धीरे धीरे छोटा छोटा, देखो इधर से तो छोटा, बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल निकलते आएगा, एकदम छोटा छोटा, बहुत पतला पतला। आई जब आगे आएगा तो एक ही जगह मिलते जाएगा, फिर आपस में सब दोस्ती कर लेगा, दोस्ती करके सब बड़ा कर लिया, हाँ इसी को बोलते हैं। इसके साइज कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या, हाँ नहीं, अब उसको फिर छोटा छोटा मात्रा में अगर तोड़ा जाए, ठीक है, कुछ ऐसा होगा जो अभी जुटिए रहा होगा, है कि नहीं। अब सुनो, अगर थोड़ा बड़ा हो जाए, ये की होता है, यहाँ पे तो जम गया, अगर छोटा मात्रा में रहा, बहुत कम, मतलब अभी शुरुआती हुआ है, तो ये इसके आगे रास्ते से भी आ सकता है, ये क्या है, यूरेटर, इसके रास्ते आ गया। और यहाँ पे थोड़ा इसका शेप तो बड़ा रहेगा ना, इसका मुख, और धीरे धीरे आकर के ये कौन सा हो जाएगा, छोटा हो जाए। लेकिन बताओ यहाँ पे अगर फंस जाए, मतलब नीचे का जैसे ये पतला है, यहाँ से ऐसे अगर पतला रहे यहाँ पे, ठीक है, तो बताओ यहाँ ये तो बड़ा हो गया इसका शेप, ये यहाँ पे कौन हो जाएगा, अटक जाएगा। अब यहाँ पे कौन होगा, इसको दर्द वगैरह इस तरह से महसूस होने लगेगा, ठीक है। लेकिन बताओ इसको जो भी यहाँ से हल्का हल्का इस तरह से आभास होने लगता है, ये इस तरफ अपना है ना। अब बताओ ये तो जमते जा रहा, तो ये हो किसके कारण, बहुत कारण इसका हो सकता है। पहला कारण क्या हो सकता है कि अगर ब्लड जो होता है बढ़िया से, मतलब कम पानी की मात्रा इसमें रहे तो बढ़िया से नहीं हो पाएगा। अगर कम पानी रहेगा तो इसमें बढ़िया, जैसे यहाँ पे अगर कम पानी देंगे तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा कि नहीं, अशुद्धि, ठीक है। उसी प्रकार ये अगर कम मात्रा रहे पानी का, ठीक है, कम पानी अगर कोई व्यक्ति पिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा हो सकता है, बनने का डर रह सकता है। कौन, ये स्टोन वगैरह जो होता है। और ये स्टोन जो बनता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है। किसका, कैल्शियम ऑक्सीलेट, पथरी है ना, कैल्शियम ऑक्सीलेट। और कैल्शियम ऑक्सीलेट जब हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक है, तो इसमें कैल्शियम भी है और ये कौन सी है, ऑक्सीलेट, ठीक है। यानी कहने का मतलब शरीर में तो कैल्शियम वगैरह है ही। नींद ले रही हो, नहीं टूटा हुआ टेबल पे बैठाएंगे, झुके बस नीचे। यहाँ देखो, अब सुनो कैल्शियम ऑक्सीलेट, सुनो। अब ये कैल्शियम वगैरह का बना हुआ है, ये ऑक्जेलिक का। अब बताओ टमाटर वगैरह जो होता है ना, टमाटर, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक का। इसलिए जब स्टोन वगैरह जब हो जाता है, ठीक है, हाँ, स्टोन जब हो जाता है तो टमाटर जो होता है उसको खाने की कम सलाह। टमाटर में ज़्यादातर मात्रा में उसका बिया, जो बीज होता है, उसको नहीं खाने की सलाह दिया जाता है। टमाटर, हाँ, पत्तगोभी हो गया, पालक हो गया, ये सब मना कर देता है, ठीक है। बैंगन हो गया, ये सब मना हो गया। केवल और केवल इसमें सलाह देगा कि कुल्थी का दाल खाओ, कुर्थी का, ठीक है, उसमें ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो पोषक पदार्थ होता है ना, इसको गलाने की क्षमता रख सकता है, इसको हाँ पीस करके जो भी है उसको खाने के, उसको ये जो स्टोन बना है ना, उसको धीरे धीरे मात्रा में कोई कर सकता, तोड़ सकता, धीरे धीरे तोड़ेगा, खियाते जाएगा, ऐसे करके समझ सकते हो। तोड़ेगा, तोड़ते यूरेटर में मिलाते जाएगा, वो यूरिन के रास्ते से कौन हो जाएगा, धीरे धीरे बाहर, और धीरे धीरे इसका साइज कौन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में बन जाए, ठीक है, तब तो फिर इसका ऑपरेशन वगैरह से संभव है। लेकिन अगर कम मात्रा में, अभी शुरुआत ही हुआ है, तो इसको नॉर्मल तरीका से, या फिर डॉक्टर सलाह देगा क्या चीज़, कि जिससे पानी अगर हम लोग पिएंगे तो यहाँ का जो स्टोन जो होता है ना, इसको ठीक करना बहुत नॉर्मल चीज़ है। ब्रिक वाला, किडनी वाला पथरी, ठीक है, आराम से। लेकिन लीवर वाला थोड़ा सा कुछ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई भी भोजन वगैरह खाए तो वहाँ पे नहीं जाता है, ठीक है, जाएगा लेकिन यहाँ से हमेशा से गुजरते रहेगा पानी वगैरह, यहाँ से तो गुजरते ही हमेशा, ठीक है। इसलिए डॉक्टर वगैरह सब सलाह देगा कि ये सब मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जो है, मतलब पानी मात्रा में ज़्यादा पियो और पानी में कुछ मिलाओ, जैसे नींबू, उसमें नींबू को कौन से कर दो, डाल दो, और डालने के बाद नींबू जो भी है यहाँ से होकर के ही गुजरेगा। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। इन सबों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कौन सी करके वो गलाने का काम करेगा, और गलाने के बाद ये धीरे धीरे तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल में टूटेगा, ठीक है, और टूटने के बाद ये धीरे धीरे कौन सा होगा, शरीर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये सब किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि गर्मी के मौसम रहे चाहे कोई भी मौसम रहे, पानी भरपूर एकदम पीना चाहिए, क्योंकि ये सब, हाँ, क्योंकि मेन क्या, हाँ, वो सब इलाज के लिए अलग अलग तरीका, क्योंकि यहाँ से हो करके ही गुजरेगा,
ठीक है, और वो इसको आराम से गलाने का काम कर देगा। ठीक हो, देखो कहीं भी, देखो हर एक जगह कहीं भी हो सकता है। वो अगर जमते गया तो वो हो सकता है। ठीक है, इस तरह से वो जम रहा है ना, कोई मॉलिक्यूल वगैरह क्या हो रहा है, वो जम रहा है, जिसको ही तो हम लोग बोल रहे हैं। जैसे तुम लोग समझो, थोड़ा सा ध्यान दो, चुप। जैसे खाना अगर बनाती हो तू लोग, ठीक है, खाना अगर बनाते हो, जो भी है खाना जो भी बनाता है, तो उसमें देखता है उसमें गंदगी लगा, आज साफ़ किए, एकदम बिल्कुल एकदम नया खरीद करके लाओ बर्तन और उसमें खाना बनाओ। ठीक है, जैसे कुकर हो गया तो कुछ भी खाना बनाओ। शुरू दिन 2 दिन 3 आराम से साफ़ हो जाता है, तीसरा दिन आराम से साफ़ हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद तुम देखोगे कुछ ऐसा पार्ट्स जहाँ होगा जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता है, या तो फिर उसको मैंसने में या साफ़ करने में परेशानी वहाँ पे होता है, तो वहाँ देखोगे काला काला रंग का धब्बा धब्बा की तरह बनने लग जाता है, नहीं बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी प्रोसेस होते जाएगा, धीरे 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 जमते जाएगा, और जमते जमते वो कौन हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वही ये रूप है कि नहीं, वही रूप है ना इसका। ये भी धीरे 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 ये भी जमते जाएगा और वो गाढ़ा होते हो जाएगा। क्या जी? हाँ, नींबू वगैरह का रस जो होता है ना, उसमें पानी में डाल करके पी लेता है। गर्मी के मौसम में तो ऐसे लोग पीता है, नहीं पीता है नींबू पानी जिसको बोलते हैं। हाँ, इसमें आराम से इसका ठीक कर सकता है, या कुल्फी ये सब का इलाज होता है ना। यहाँ देखो ये सब प्रोसेस, इससे बचने का मेन यही उपाय रहता है। क्या चीज़? पानी भरपूर पीना चाहिए सभी को भी, कैसे भी करके, क्योंकि यही साफ़ करने का यही काम करेगा। क्योंकि इस तरह से जो भी है ना, है जूस को चिकनाई होगा। अरे पीता है, हाँ हाँ। हाँ तो मीठा लगता होगा है कुछ। हाँ, ठीक है। अब सुनो, ये सब हो गया, ठीक है। बताओ इसका वेट कितना होता है, वेट वजन 150 ग्राम लगभग। अब सुनो इसमें, और सुनो इसका आकार किस तरह से, सेम के बीज के आकार का, ये सब बता दिए थे। कभी कभी पीछे अरे डोंकी बबुला, देखो इधर। अब सुनो ध्यान दो इधर। हाँ रहता है, चुप रहो। नहीं बीज नहीं रहता है उसमें। क्या अब यहाँ चुप, अब छोड़ो हटाओ। यहाँ पे ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर, ठीक है, ये काम नहीं करे, ब्रिक ये काम नहीं करे, ठीक है। अगर एगो नहीं काम कर रहा था, एगो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम करना ही बंद कर देते। मेन काम इसका क्या काम था, ब्लड को छानने का वो काम कर रहा था, ठीक है। अब ये बढ़िया से उसको छान नहीं पाएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा ना कि व्यक्ति को अलग कृत्रिम विधि द्वारा ब्लड को छानना पड़ेगा, कृत्रिम विधि द्वारा, ठीक है। ये तो नेचुरल के द्वारा छान रहा था आराम से, लेकिन अब जो है व्यक्ति को कृत्रिम विधि के द्वारा छाना जाएगा, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं डायलिसिस विधि के द्वारा। किससे? डायलिसिस विधि। मशीन एक ठो आ जाता है, क्या चीज़, मशीन रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी ब्लड, यहाँ पे जो नसें जो दिखाई देता है, ठीक है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन, ये तो रेनल यहाँ पे है ना, लेकिन आर्टरी और वेन मतलब सीरा और धमनी, सीरा और कौन, धमनी, ठीक है। वहाँ से दो मतलब निडल वगैरह जो होता है यहाँ पे इस तरह से लगा दिया जाता है, यहाँ हाँ जैसे पानी वगैरह होता है ना सलाइन, उसी प्रकार 2 गो रहता है, एक आर्टरी वाला और एक वेन वाला। दोनों से ऐसे कर करके, और एक वेन से जो है निकाल करके मशीन रहता है एक ठो अलग का, उसमें डाल देता है, और वहाँ से छान करके फिर आकर के फिर से डाल दिया जाता है। मतलब ये नहीं छानेगा, बल्कि इस नस को ने मतलब कि अलग मशीन से इसे जोड़ा जाएगा, और यहाँ से वो उधर जाएगा और उधर छान करके फिर इसमें आके कौन सी कर देता है, मिला देता है, अलग से वो किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, डायलिसिस के द्वारा। और वो ब्लड के छान रहा है ना, इसलिए उसको बोलते हैं कौन सी, हीमोडायलिसिस। क्या चीज़, हीमोडायलिसिस। यहाँ तक ठीक है। ये तो था तुम्हारा क्या चीज़, ब्लड वगैरह, ये ब्रिक, ठीक है। इसको मिटाए ना, ये सब तो कल बता दिए थे। यहाँ से एक फिगर, यहाँ सुनो, फिगर यहाँ से पूछता है, अरे सुनो, यहाँ से क्या चीज़ पूछेगा, फिगर पूछेगा, और ऐसे ही आराम से इसको बनाना है। कौन सा फिगर बनाने, कौन, हाँ पूछता है, ये भी पूछता है। किस में, किसका, 10th क्लास के, तो सब रहेगा। एगो था मानव पाचन तंत्र, हाँ है क्वेश्चन, लाई हो कोई लाना, देखो हम बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन जाके देखना, बायोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन, उसमें मानव पाचन तंत्र का होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारा इच्छा हो।
चलो इसको मिटा देते हैं। अरे डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ देखो। क्या? चलो देखो अब सुनो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अलग अलग जीव जो होता है, ठीक है, उसका अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ भी होता है। जैसे मानव में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया मेन रूप से किसका है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। मछली वगैरह जो है अमोनिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है, उसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जो है, समझो यहाँ पे। अब देखो कुछ कुछ जीव जो होता है उसका पदार्थ जो हो गया, उत्सर्जी पदार्थ जो हो गया, यहाँ पे पहला क्या है? अमोनिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई कोई जीव जो होता है वो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। कौन कौन सा? तो जलीय एक कोशिकीय जीव, स्पंज हो गया या टैडपोल हो गया। क्या चीज़? टैडपोल। हाँ, हाइड्रा वगैरह ये सब है ना। टैडपोल जो हो गया वो जैसे मेढक का छोटा सा जब बच्चा जो होता है, मतलब उसका देखिए पीछे से पूंछ की तरह रहता है जब जल पानी में रहता है तब। ठीक है, हाँ, जो श्वसन वाला चैप्टर में पढ़ी थी ना, टैडपोल। ठीक है, जब उस अवस्था में रहता है तो इसका उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, वो कौन सी रहता है? अमोनिया रहता है। ठीक है, उसके बाद और कौन? ये मछली। क्या चीज़? मछली। मछली का भी उत्सर्जी पदार्थ कौन सी रहेगा? अरे अमोनिया तो है ही ना। मछली का भी उत्सर्जी पदार्थ कौन सी है? अमोनिया। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछता है ये कि मछली का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ठीक है, वो कौन सी हो जाएगा? अमोनिया। यहाँ मछली करना है। ठीक है, मछली का उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया उत्सर्जित करता है। उसके बाद यूरिया का कौन कौन उत्सर्जित करते हैं? ठीक है, वयस्क मेढक। मेढक जो हम लोग देखते हैं पानी में रह गया तो वो टैडपोल, लेकिन जब बाहर बड़ा हो गया तो उसको बोलेंगे क्या चाहिए? वयस्क मेढक। ठीक है, इस अवस्था में जब रहता है तो मेढक किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिया का। उसके साथ साथ और भी अन्य पदार्थ रहेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन हो गया? यूरिया। इसलिए उसका बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया वगैरह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी में हम लोग आ गए। ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, जानवर, गाय, ये सब किस में चला जाएगा? गाय, घोड़ा, ये सब किस में चला जाएगा? स्तनधारी प्राणी में। ठीक है, उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या रहेगा? यूरिया। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या है? यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करेगा? स्थलीय कीट मकोड़ा जो भी है ना। उसके बाद सरीसृप जो रेंग कर चलता होगा इस तरह से। ठीक है, वो किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिक अम्ल का। किसका? यूरिक अम्ल का। उसके बाद कौन है? ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ होगा। जो कौन करेगा उत्सर्जन? मकड़ी जो स्पाइडर हम लोग देखते हैं 8 टंग वाला नहीं रहता है। ठीक है, वो उत्सर्जन करेगा कौन सी का? ग्वानिन। इसको याद करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से एक क्वेश्चन कौन? अमोनिया वाला में पूछता है मछली का। कौन? मछली का। और मनुष्य पूछेगा यूरिया वगैरह। ठीक है, और ग्वानिन पूछा मकड़ी, और ये स्थलीय कीट सरीसृप यूरिक अम्ल। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। जौन सा जीव, यदि कोई जीव जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा, ठीक है, तो उस आधार पे, मतलब अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा, ठीक है, या तो यूरिया का उत्सर्जन कर रहा, या तो यूरिक अम्ल का, या तो ग्वानिन का। अगर मान लीजिए कोई जीव जो है अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है, तो ये उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर उस जीव को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़? अमोनियोटैलिक। ठीक है, अमोनियोटैलिक यानी अमोनियोटैलिक मतलब ये हुआ कि वह जो जीव है वो उत्सर्जन किसका करेगा? अमोनिया का। यानी मछली किस में चला जाएगा? अमोनियोटैलिक, क्योंकि वो किसका उत्सर्जन करेगा? अमोनिया का। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार दूसरा वाला क्या है? यूरिया है। तो यूरिया का जो उत्सर्जन करेगा उसको बोलेंगे क्या चीज़? यूरियोटैलिक। क्या चीज़? यूरियोटैलिक। खाली टैलिक लगा देना है सब में, बस यूरियोटैलिक। अब बताओ, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा तो यूरिकोटैलिक है ना। ठीक है, तो लिखे दे यूरिकोटैलिक। अच्छा, ग्वानिन का कर रहा था ग्वानोटैलिक। बस हो गया खत्म। ग्वानोटैलिक किसको करेंगे? जो ग्वानिन का उत्सर्जन करेगा। अमोनियोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। यूरियोटैलिक यूरिया का उत्सर्जन। यूरिकोटैलिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। खत्म। ठीक है, ये सब पूरा हो गया। क्या चाहिए? उत्सर्जी पदार्थ। आइए उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों के नाम। ठीक है, इसके अंतर्गत मछली वगैरह आ जाएगा। यूरियोटैलिक मनुष्य वगैरह इसमें आ जाएगा। यूरिकोटैलिक
स्थलीय कीट और सरीसृप वगैरह ये सब चला जाएगा, और ग्वानोटेलिक में मकड़ी वगैरह चलाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बच गया है इसमें, और उसके बाद फिर हम लोग कौन सा पढ़ लेंगे, पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, पौधा भी उत्सर्जित पदार्थ रहेगा उसका, है ना, जिसको पढ़ लेंगे उसके बाद फिर ये लेसन पंच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना, छोटा, हाँ कल लिखा देंगे उसके बाद।